चलिए चलिए देखिए इधर नेल्स बोर का थ्योरम पढ़ लिए थे। ठीक है, कल हमने आपको समझाया था, देख पा रहे हैं? कल मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होता है ऐसे तो बच्चे कोई भी हम बताए थे कि जब कोई भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, तो एक निश्चित त्रिज्या में चक्कर लगाता है और उसका वेग कुछ होता है v। ये बात हुई थी। तो ये कोई भी कण अगर वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो मैंने समझाया था कि इसमें वो बल काम करेगा। बल का नाम क्या है? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला कितना होता है? द्रव्यमान v का स्क्वायर अपान r। किसी को डाउट? सबको क्लियर है? उधर उधर प्रवचन सुनने वाले लोग, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका वेग और उसकी त्रिज्या। कोई डाउट? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर मैंने बताया था कि जब कोनो कण है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसको बांधे रखने के लिए एक और ही बल चाहिए। उदाहरण के लिए हमने बताया था कि जब किसी धागे में किसी द्रव्यमान को बांध के और उसको हम घुमाते हैं तो वो घूमता है, लेकिन जैसे जैसे एक सीमा होता है धीरे धीरे धागा लास्ट में टूट जाता है। लास्ट में टूटने का तात्पर्य होता है कि जब आप घुमाओगे तो जो बल है ना वो पीछे इधर निकलकर भागना चाहेगा। अभी केंद्रीय बल तो लग रहा है जिसकी वजह से वो घूम रहा है वृत्तीय कारपथ पर, लेकिन वो जैसे ही ये धागा टूटेगा, ठीक है ना, ये धागा टूटेगा तो ये तुरंत निकलकर अपने वो स्पर्श रेखा के अनुदेश भाग जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको सबको बातें क्लियर हो रही है ना? तो उसको बांधे रखने के लिए यहाँ पर बल में तन्यता लगता है। लेकिन बात ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए तो कोई धागा होगा होता नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो फिर इनको एक तरफ से खींचने के लिए कौन बल चाहिए? बताइए। और इन बल के रूप में मैंने बताया था, क्या बताया था? कूलाम्बीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? कूलाम्बीय बल। कूलाम्बीय बल के रूप में मैं तुम्हें समझाया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपान r स्क्वायर। r का मतलब दोनों आवेश के बीच में दूरी, इलेक्ट्रॉन है खुद आवेश है, और ये नाभिक है, इनमें भी क्या होता है? आवेश होता है। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। दूसरा फैक्ट बताया था कि इस k का मान फिक्स होता है। देखा k का मान बताओ? नहीं बता, फिर से बताओ। इकाई बताओ, बताओ जल्दी से। इकाई बताइए। बीमीय सूत्र नहीं, इकाई। जितना जितना मारेंगे अब इधर गुणा करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इधर भाग आ जाएगा। इतना जितना जितना मारेंगे सब सही रहेगा। ठीक है, याद हो गया? चलो अब ध्यान से समझो। मैं तुम्हें बताया था चतुर्भुज, इधर देखो, नाभिक में धनात्मक आवेश होता है और इस पे यह आकर्षण करेगा, निगेटिव होता है। तो नाभिक पर कुल कितना आवेश होता है? तो उसमें परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर प्रोटॉन होते हैं। बतियाइएगा, हम घुसिया सकते हैं। ठीक है, यहाँ नाभिक में कुल कितना आवेश होगा? तो उसमें प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक के बराबर। ठीक है, तो आवेश कितना हो जाएगा? Ze हो जाएगा, है ना। Q1 बराबर कितना हो जाएगा? Ze हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, धनात्मक होता है। Q2 बराबर कितना हो जाएगा चित्र बच्चा? इलेक्ट्रॉन के बराबर। बल कितना आ जाएगा?
कि जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। मैंने आपको समझाया था कि जो उन्हें बाहर भागने के लिए जो बल लग रहा है उतना ही बल है धागा में लगेगा, तभी तो रुका रहेगा एक जगह पर। इतने से दूर होगा क्या? अगर ज्यादा हो जाएगा तो दूर हो जाएगा, दूर तो होता नहीं, उतना ही रहता है कि नहीं। न्यूटन का थर्ड नियम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े है ना। इसको जितना आप धक्का दीजिएगा ना उतना वो भी धक्का देगी, तभी तो रुकी है। बात समझ में आ रहा ना। अगर आपका धक्का इसके धक्का से अधिक हो गया तो दीवार उधर चलने लगेगी, दीवार ये धक्का देने लगी तो आप उधर आने लगेंगे, दीवार तो धक्का देगी नहीं, बस वो रुकेगी। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात क्लियर हो रही है? तो जितना आप धक्का देंगे उतना दीवार भी धक्का देगी। अगर आपका धक्का उसके धक्के से ज्यादा हो गया किसी क्षण, उसी क्षण वो उधर जाने लगेगी। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अभी बल पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, आइए। अर्थात ये वाला बल और ये वाला बल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर करिए धड़ाक से। एम ई भी स्क्वायर अपान इक्वल टू के जे डी स्क्वायर अपान आर से आर बराबर के जे डी स्क्वायर अपान एम ई बी स्क्वायर। किसी को यहां तक डाउट? यहां तक डाउट? चतुर्भुज की इधर एम ई का मान बता दो, द्रव्यमान का, सॉरी इकाई बता दो। एम ई का इकाई का वाला नीचे करके मुड़े थोड़ी लगा तो मत बैठो, बताओ। एम ई का इकाई चलो आगे चलो। इधर रोहित क्या कर रहे हैं बाबू? हे बाबू तुम इस जेड की इकाई बता दो। देखो कितने चतुर लोग हैं मेरे क्लास में। मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों है क्या? मैं पूछ रहा हूँ इसकी इकाई क्या होगी? कोई भी संख्या, संख्या की इकाई नहीं होती, जेड की इकाई नहीं होगी। मुझे पता था हवा में रहेंगे, हवा में मत रहिए, ग्राउंड में। क्लियर हो रही बातें? तुम्हें पता था नहीं? अभी भी नहीं पता है? चला गया यार केज। ठीक है आगे देखो। इधर देखो, उसका चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। इधर तुम देखो, ठीक है? इधर देखो, एक फॉर्मूला और पढ़े थे, एम भी आर। एम भी आर क्या नाम है इसका? कोणीय संवेग। क्या नाम है? कोणीय संवेग बराबर NH अपान 2 पाई। आया कहां से था? सब बताए थे, बताए थे। डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि कोनो वृत्त है और कोनो तरंग ऐसे ऐसे गति करेगी, ऐसे ऐसे, तो कितनी बार करेगी? मान लेते हैं n बार, n बार, तो उसका हर एक बार में n लेमडा हो जाएगा और टोटल कितना आएगा? 2 पाई r के बराबर। बात क्लियर? फिर यहां से निकला था लेमडा बराबर, बाबू क्यों निकला था? 2 पाई। हाँ ये इतना फिक्स है। फिर अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे लेमडा इक्वल टू एच अपान एम भी। ये भी कहां से आया है? अभी डिस्कस किए, ये आया है। आपको पता है कि एच इक्वल टू, सॉरी ई इक्वल टू एच भी पढ़े ना, एच न्यू पढ़े कि नहीं पढ़े? फिर एच न्यू यहां से देखिए ध्यान से, यहीं से फिर पढ़े हैं एच न्यू बराबर सी बटा में लेमडा। फिर ई बराबर पढ़े हैं एम सी स्क्वायर, एम सी एच सी बटा में लेमडा, सी से सी लेमडा बराबर एच बटा में एम सी। और ये एम सी, सी का मतलब ये वेग है, किसी तरंग का वेग। ये प्रकाश के तरंग का वेग किसी माध्यम में भी हो सकता है, तो भी है। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो यहीं से आया लेमडा इक्वल टू एच एम भी। बात क्लियर? फिर इसको यहां रखेंगे लेमडा को, तो एन एच सॉरी एन एच अपान एम भी इक्वल टू 2 पाई आर। देन
NH अपान 2 पाई इक्वल टू MVR या MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई। किसी को डाउट? हमने इधर R कैपिटल लिख रखा है, इस्तेमाल कर दिए हैं, फिर कैपिटल कर लेते हैं, तो यहां भी कैपिटल कर लेते हैं। तो यहां से भी अगर आप R निकालोगे तो ये आएगा NH अपान 2 पाई। कितने लोगों को समझ में आ गया? फिर इसके बाद का स्टेप क्या था बताओ? इस R को और इस R को आपस में बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन और उनकी त्रिज्या वेग के बारे में बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है क्या? जो नोट नहीं किए होंगे इसको जरूर नोट कर लेना, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बस यहां तक हूं। ठीक है, इधर देखिए, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इधर R बराबर क्या आया है? जेड के जेड ई स्क्वायर अपान एम ई भी स्क्वायर इक्वल टू NH अपान 2 पाई एम ई भी। एगो भी से एगो भी, एम ई से एम ई गायब, बचा का भी, यही बचा है ना। इसको उधर ले जाओ और इसको देन भी बराबर के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपान, कोई डाउट नहीं, इसको याद रखना होगा। मैंने आपसे बताया था कि ध्यान से देखो, इसकी कोई इकाई होगा क्या? इसकी कोई इकाई होगा क्या? बाकी तुमसे किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है कि के जेड ई स्क्वायर अपान NH की इकाई बता दो, या 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपान NH की इकाई बता दो, क्या होगा? जो ठीक इकाई होगा, मीटर पर सेकंड। तो पूछ सकता है, अर्थात तुम्हें याद भी रखना होगा। ठीक है, नहीं याद है तो कम से कम प्रूफ तो आना ही चाहिए। क्लियर है? प्रूफ कर लेंगे ना। अब तो समझ में आ रहा है ना, कोनो हवा में तो नहीं, कल नहीं आ रहा था, आज आ रहा होगा ना। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, फिर से मैंने बता दिया कि देखो ध्यान से, ये फिक्स है, इधर के का मान फिक्स है, उधर लिखे हैं। ई का मान तुम्हें पता है कि नहीं पता है? कितना होता है? हाँ, 9 पॉइंट। बोलो जल्दी से। मास होता है। ठीक है, इधर H का भी मान पता है कि नहीं पता है? बता दो। 6.626 इंटू 10 के पावर जूल सेकेंड। उधर द्रव्यमान का बता दो बाबू। 9.01 इंटू 10 के पावर, कहा बाबू, कहा? ठीक है, बाकी आगे चलो। ठीक है, आगे चलो। यहां से देखो, जब इन सबको रखोगे ना चतुर बच्चे, तो यहां भी बराबर आ जाएगा। देखो ना, 2 पाई के की हटाओ ना इधर से, ई स्क्वायर अपान H, इधर हो जाएगा जेड बाई एन। कहां से? ठीक, एक बात और सुनो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी परमाणु का जो त्रिज्या होगा ना, वो किसके अनुपात में होगा? परमाणु का त्रिज्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, n बाई जेड बाई, मतलब ये ऑप्शन हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, कौन सही होगा? परमाणु त्रिज्या नहीं पढ़ा है? चलो बताओ, वेग के केस में कौन सही होगा? कोई इलेक्ट्रॉन अपने परिपथीय चक्कर में गति कर रहा है, तो उसके वेग कौन सही होगा? वेग के लिए जेड बाई, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, यही क्वेश्चन एनर्जी के लिए कौन सही है? एनर्जी के लिए कोई नहीं, आर के लिए ये होगा।
है? आर के लिए ये होगा एरिया के लिए और एनर्जी के लिए होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कंफ्यूजियस होता है, बोलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा, नहीं तो आते आते वो क्वेश्चन गलत करके आइएगा। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ लो। अब देखो ध्यान से, ये सभी कांस्टेंट है, ये सभी कांस्टेंट। तो मैंने बताया था कि इनका मान गुणा करोगे ना बाबू, तो 2 इंटू 10 के पावर 6 जेड के, और इसी को हमने लिख लिया था बाबू कितना, भी नॉट जेड वाई, और भी नॉट का मान माइनस, माइनस कौन बोला था? हाँ माइनस का नहीं, ठीक, क्लियर, कोई डाउट? 2.18 एनर्जी में था बाबू, इसे भी चलिए ठीक है साहब, छोड़िए ना, यहां तक लिख लीजिए, जो लोग नहीं लिखे हैं लिख लीजिएगा। हम अब उधर चलते हैं, फिर यहाँ आ सकते हैं, इधर देखना, उधर हम आ रहे हैं कि नहीं, इधर इधर आप नहीं आ रहे, अरे ये आ रहा है, ये देखो, ये रेखा दिख रहा है क्या, ये वाला आ रहा है इधर, ठीक है, इधर देखो चतुर्भुज, इधर देखो। हम आगे बात करते हैं, इस भी को, है ना, इस भी को नहीं, इस भी को उठा के कहीं और निकालें, आर यहां रख देंगे भी के पास। बात क्लियर? मेरे लिए मुझे लग रहा है कि यही पर्याप्त जगह है। जो लोग नहीं लिखे होंगे इसको जरूर लिख लेना, बाकी आपकी जिम्मेदारी। देखो इधर चतुर्लोक, इधर देखो, ये जो भी है ना, यहाँ इस भी को रखेंगे यहाँ, तो मुझे आर बराबर क्या मिलेगा, के जेड ई स्क्वायर अपान एम ई, भी का स्क्वायर करना है, इधर इधर भी है, इधर स्क्वायर करो, 4 पाई स्क्वायर ई के पावर 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, या आर बराबर इधर देखना, के से के गायब, इधर देखो जेड से जेड गायब, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ए को देखो इधर ई से ई गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपान एम ई 4 पाई स्क्वायर ई के पावर 2, ये कोई स्क्वायर, ये स्क्वायर से कट जाएगा, के इंटू, कुछ और बचा क्या, और कुछ बचा तो देख लेना, ठीक है, ये आपके ऊपर। तो अब फिर यहां भी देखोगे ना चतुर्भुज, तो ये एच फिक्स हो गया, पाई भी फिक्स है, एम ई का मान भी फिक्स है, ई भी फिक्स है, के भी फिक्स है, सब ऊपर लिखवा दिए पहले, देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना। फिर यहाँ आर देखोगे ना, तो ये आर नॉट एन स्क्वायर अपान जेड हो जाएगा, एन स्क्वायर अपान जेड हो जाएगा। अभी क्वेश्चन दिए थे, मिला लेना, मेरे ख्याल से उसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, एन स्क्वायर अपान जेड होना चाहिए, क्लियर। अब देखो ये आर नॉट का जो वैल्यू आएगा ना, यहां से जो फिक्स है, अर्थात एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के, और इसका जो मान आता है ना लगभग 0.529 एंगस्ट्रॉन के बराबर आता है। बात क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ लिया जाए, आगे बढ़ लिया जाए। देखो यहां से और आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा, है ना, ये फैक्चुअल है सब, यहाँ फिर ये भी फैक्चुअल है,
भूलिएगा नहीं, सब याद कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लिखे ना, मिला लेना। हाँ, कल वाला जो लोग लिखे हैं गलत ना हो। आपकी राय विचार हो तो मैं इसे मिटा दूं। मिटा दो ना इसको, इसको तो मिटा सकता हूं। आगे बात करें, देखो 12th में पढ़ोगे, बस थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी होती है जनरली, और कुल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और ये किनेटिक एनर्जी को जोड़ने पर होता है। तो ऐसा देखा गया है, ठीक है, 12th में पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेना है, कि अगर कोई परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो किनेटिक एनर्जी होगी ना, किनेटिक एनर्जी वो होगा 1/2 mv² अपान आर के बराबर 1/2 mv² अपान आर, और ये जो होगा ना वो होगा के Q1 Q2 अपान आर होता है, सॉरी 2r होता है, के Q1 Q2 अपान 2r, के Q1 Q2 अपान 2r। अरे जो कूलाम का नियम था ना चतुर बच्चे, उसमें आर से गुणा करोगे बल हो जाएगा, ठीक है, और उसमें आधा से गुणा करेंगे किनेटिक एनर्जी, बाकी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, इतना याद करो। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है चतुर बच्चा, वो माइनस के क्यू अपान सॉरी के Q1 Q2 अपान आर होता है। क्लियर क्लियर। अब टोटल एनर्जी निकालोगे, क्या निकालोगे? टोटल एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी, के कितना है? के Q1 Q2 अपान माइनस के Q1 Q2 अपान, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के Q1 Q2 अपान 2r, जोड़ के देखना फटाफट। और ये जो आएगा ना चतुर बच्चा, ध्यान से देखो, इसी के बराबर है, ये जो है ना -1/2 mE_v², विदाउट, यहां से फिर आगे चलोगे तो ये एनर्जी है ना, क्या है? n कक्षक में, किसमें? n कक्षक में, और वो कितना आ रहा है? 1/2 mE_v²। मैं तुमसे चाहूं तो यहां से भी ड्रामा कर सकता था कि देखो भाई, कोई इलेक्ट्रॉन जब अपने पथ में चक्कर लगाता है ना, ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता ही है, लेकिन ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक इसलिए कि अपने अंदर से उसको एनर्जी लगाना पड़ता है। बात क्लियर? बस इतना ड्रामा कर लेगा तो आ जाता है, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते बेसिक चीज जान जाइए तो शायद कभी दोबारा फिर आपके सामने मिलेगा तो आपको मदद करेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इसीलिए बता दिया। सही से बैठे। अब आइए इधर देखो, कुछ नहीं करना है, ड्रामा खत्म हो गया, इधर ड्रामा खत्म हो चुका है। इधर देखना, 1/mE, v का मान, चतुर्वर्ग के v का मान कहीं लिखे थे? अरे याद करो, कहीं इधर इधर यही है v, यही है v, है ना? याद करो, यहाँ v की जगह यहाँ पर रखे थे। हाँ, v² तो मुझे v² ही रखना है, मतलब v का स्क्वायर यही है, क्योंकि यहाँ v की जगह पे रखे थे। याद है कि नहीं याद? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 4, ये mE भी था क्या? नहीं, 4 π² e के पावर 4 k के पावर 2 z² अपान n² h²। देन En बराबर क्या आ जाएगा बाबू?
ये देखो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम ई के पावर 4 के स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। देखना यही था, मिला लेना, गलत तो नहीं है, कल जो लिखाए थे मिला लेना। कोई डाउट नहीं है? फिर भी यहाँ फिर देखोगे तो चतुर बच्चा ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी अचर है, ये भी अचर, ये भी अचर है। मान पहले लिखा दिए, सबको रख के जब हल करोगे ना तो ये आपका आएगा 2.18 इंटू 10 के पावर -18 जी, -18 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा En। बात क्लियर? याद रखना, यहां इसी फॉर्मूले को मैं इसे मिटाऊं या इसे मिटाऊं, इसे मिटा देता हूं। देख लेना En, ये कलर बुरा कलर तो नहीं आ रहा, गणेश जरा देख लेना बाबू, कलर ठीक है, देख लेना। उधर देखो En बराबर, इसको हम लिख सकते हैं E0 एन स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपान, तो यहां फिर E0 बराबर क्या आ जाएगा? E0 बराबर 2 पाई एम ई, स्क्वायर नहीं है ना, पाई का स्क्वायर है ना, है ना, पाई स्क्वायर एम ई के पावर 4 के पावर 2 एच स्क्वायर, और इसी E0 का मान आया है -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे, किस वोल्ट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई? ऊर्जा की, किसकी इकाई? और ये भी ऊर्जा ही है। जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसे भाग दे दो, है ना, V=W क्यों होता है? बात क्लियर है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर, अभी लिखे थे, भाग दे देना, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका कितना आ जाएगा? E0 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या जूल हो, भूलिएगा नहीं। बात क्लियर? क्वेश्चन अगले क्लास में क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, अगले क्लास जब कराऊंगा ना तो इस पर आधारित क्वेश्चन करा दूंगा, कोई डाउट? ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। कॉपी कर लीजिए जल्दी जल्दी।